गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैं सुशीला आचार्य चूरू से फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कि दोस्तों, मेरा कहना यही है कि देखो, ये जीवन है, हमेशा सभी का एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख कभी सुख ये आते रहते हैं। तो इन दुखों और सुखों को सहन करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें और अपने लिए, अपनों के लिए करें। तो इस दुनिया में हमें प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं, अनगिनत प्रॉब्लम हैं। तभी आज हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, औषधालय भरे हुए हैं। योग शिक्षक हैं तो योग क्लास है, उसमें पेशेंट भरे हुए हैं। तो इसमें अगर कोई शुरुआत से ही इस चीज़ को पहचान ले तो मेरी तरह इस बीमारियों से न ग्रसित हो। अगर इन चीज़ को अगर मैं पहले ही पहचान लेती तो आज ये स्थिति मुझे देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ, मेरे को सौभाग्यशाली मैं संभल गई। आज हम हमें ये जब हॉस्पिटलों की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ, अस्पतालों की तरफ जब भी देखते हैं लोगों की लाइन लगी रहती है, इसे हम समझना चाहिए कि हमें अपने ऊपर कितना वर्क करना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो एक छोटा सा सब्जेक्ट मेरे समक्ष आया तो मैं आपको प्रस्तुत करने के लिए चल पड़ी। वो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, एक छोटी सी बीमारी है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो हम उम्र हैं और उनसे जो बड़े हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण है। बाकी आज सभी छोटे से लेकर के बड़े तक देखने को ही मिलती है। पार्किंसंस। तो ये पार्किंसंस बीमारी है, ये क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, कैसे आती है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को प्रभावित करती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इनके कारण हैं, क्या इनके लक्षण हैं और क्या इनके उपचार हैं। आज मैं आपके समक्ष इन चीज़ों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो सुनिएगा। वैसे देखें तो ये पार्किंसंस बीमारी है, बुढ़ापे में आती थी पहले, लेकिन आजकल क्या है कि ये छोटी उम्र में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी तरह अपने जीवन जीते रहें और अपने शरीर पर ध्यान न दें तो ये छोटी उम्र में भी देखने को मिल सकती है।
तो इसमें क्या होता है, ये हमारे माइंड से संबंधित एक प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है, व्यक्ति के शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लग जाती है, बोलने में हकलाहट महसूस होती है, मस्तिष्क है वो अच्छे से काम नहीं करता, इनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और इसमें शरीर में, हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन एक हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से ये केमिकल्स जब हमारा मस्तिष्क नहीं छोड़ता है, हमारी नर्व्स जो हमारे शरीर में जो ये केमिकल्स बनता है वो बनना बंद हो जाता है। तो इसको जब इसकी कमी आती है तो शरीर में, जैसे आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में शरीर कांपने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, चाय का कप उठाते हैं तो हाथ कांपते हैं, पीते हैं तो हाथ कांपते हैं, गर्दन ऐसे हिलने लग जाती है, अपनी छड़ी लेके चलते हैं तो पग डगमाने लगते हैं, एक बार खड़े होते हैं, खड़े होकर चारपाई से चलते हैं तो पैर डगमाने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? ये सभी में तो देखने को नहीं मिलता। जो व्यक्ति तंदुरुस्त हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं हमेशा से, उनके नहीं होता है। लेकिन आजकल खान पान ही ऐसा हो गया है, हमारा रहन सहन ही ऐसा हो गया है, हमारा व्यवहार भी ऐसा ही हो गया है, और मोबाइल पे हम रात दिन खोए रहते हैं। इसकी रेडिएशन है वो हमारे शरीर पे बहुत, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कान फोन करते हैं तो कानों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये चीज़ें जैसे वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, इससे हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इनको, एक हमारी जो बैठने की स्थिति है, जैसे लोग क्या करते हैं, इस तरह बैठते हैं, ऐसे पीछे हमारी जो रीढ़ है में बंक गिर जाता है। बंक पड़ने के कारण ये हमारे जो नर्व्स हैं, हमारे जो 31 जोड़ा नर्व्स हैं हमारी, जो उनमें जो साइनोवियल और कार्टिलेज जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें जो साइनोवियल बाहर निकलने लग जाता है, कार्टिलेज है वो घस जाते हैं और ये अपना काम करना बंद कर देती है। ब्रेन की नसें हैं जो हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, जो हमारा मेरुदंड है, इस मेरुदंड के बीच में मेरुरज्जु जो हमारी एक नर्व्स जाती हैं, वो नर्व्स जैसे हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, उनके साथ से उन बीचों बीच से वो जाती है, तो वो प्रभाव में आती हैं, तो वो अपना काम है जो अच्छे से नहीं कर पाती। हमारे मस्तिष्क की जो 12 नर्व्स, जो नाड़ियाँ निकलती हैं, जो 12 जोड़ी, वो प्रभाव में आती हैं। वो नस नाड़ियाँ हैं, वो जो नर्व्स हैं वो काम नहीं करती। हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो कभी एक बार खराब होने के बाद में ठीक नहीं होते, वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और वो ठीक कभी नहीं हो सकती, तो उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वगैरह वगैरह कारण बहुत हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में ये समस्या पैदा होती है। इनके लक्षण, इनके कारण, इनका कारण जैसे अब और भी जैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा खान पान खराब है, हमारी दिनचर्या खराब है, हमारा रहन सहन खराब है, हमारी ऋतुचर्या खराब है, हमारा बैठने उठने का तरीका खराब है, हमारा व्यवहार खराब है, हम कुंठित रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, या कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो उससे दुखी हो जाते हैं, या फिर सब प्रकार के जो ये कोई द्वेष है, अविद्या है, घृणा है,
सब ये हमारी चीज़ हैं, इन पे हम गौर नहीं करते। इन पे हमें गौर करने की ज़रूरत होती है, इनको ध्यान में लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन पे गौर कभी न करें। इनका सभी का एक इलाज है। मैं आप सभी को ये चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो, कि हमारे न ये राजनीति हमारे काम आएगी, न हमारे जो ईर्ष्या द्वेष, हमारा जो धन दौलत मकान कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये शरीर जब हमारे पास हमारा शरीर नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो इस सबसे पहला काम है हमारा निरोगी का है, शरीर को निरोग बनाना। अगर ये नहीं है तो कोई भी चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं। तो ये कारण हमारे। तो अब इनका उपचार क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क को मजबूत करने वाले जो आसन हैं उसको करें। हमारे शरीर को मजबूत करने वाले आसन हैं वो करें। हमारी रीढ़ को मजबूत करने वाले आसन हैं वो करें। वो प्राणायाम करें। वो प्राणायाम तो हमारा ये मानो कि हमारे शरीर के लिए एक परम औषधि है जो ईश्वर ने हमें दी है। इसके बारे में हर व्यक्ति को ध्यान भी नहीं है। प्राणायाम हमारी परम औषधि है। प्राणायाम एक श्रेष्ठ है, प्राणायाम ज्येष्ठ है, प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है। तो चले वातम चले जितम निश्चलम भले भवेत। तो ये वायु जब यह चलती है तो इसके अनुसार हमारा मन भी चलता है, हमारा प्राण चलता है, और सब इनके साथ चलते रहते हैं। तो इस प्राण की दिशा और दशा को चेंज कर लेंगे तो हमें ये मानो कि बहुत कुछ हमने चेंज कर लिया। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जैसे मैं आपको इस यौगिक के ट्रीटमेंट के व यौगिक मैनेजमेंट जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो हमारे अन्नमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश, हमारा विज्ञानमय कोश और हमारा आनंदमय कोश, ये हमारी शरीर की, हमारी आत्मा के, जो आत्मा से शुरू होती है ऊपर तक जो 5 लेयर हैं, अगर इन लेयर पे हमें जब काम करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। पहले हमें अन्नमय कोश को हमारे अन्न से, आसन से हमारे शरीर को पोषित किया जाता है। उसके बाद हमारे प्राण के द्वारा हमारे शरीर को पोषित किया जाता है। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, 5 प्राण, 5 उप प्राण। जैसे मुख्य प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये उपप्राण है। तो इन सभी का बैलेंस इतना खतरनाक है हमारे शरीर के अंदर। कभी जब वीडियो डालूंगी तो इसके बारे में भी व्याख्या करूंगी मैं आपके समक्ष। हमारे शरीर में इन चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर उसके बाद में हमारे ये 10 प्राण हैं, उसको एक्टिवेट करें। उसके बाद में आता है हमारा मनोमय कोश, हमारे मन, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ इसके अंदर आती हैं, जिससे हम अपने प्रत्याहार की साधना करते हैं। पहले अन्नमय कोश में हम आसनों की, प्राणमय कोश में हम प्राणों की, जैसे हमारे पतंजलि योग सूत्र में दिया है कि हमारे जो 8 अंग हैं
उसके माध्यम से हम अपने शरीर को साधते चले जाते हैं। वो फिर मनोमय कोश के बाद में प्रत्याहार की साधना हम कर लेते हैं, हमारे मन की साधना कर लेते हैं। उसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या होता है कि हम बुद्धि की साधना करते हैं। हमारी बुद्धि है वो तीव्र होती है। इसमें तर्क वितर्क, विचार विमर्श, स्वाध्याय, काउंसलिंग, ये सब इनमें चलती हैं। इससे हमारी धारणा की साधना होती है। उसके बाद में आता है आनंदमय कोश। जो हमारा आनंदमय कोश है वो हमारी आत्मा के निकट है। सबसे निकट हमारा जो आनंदमय कोश है वो हमारी आत्मा के निकट है। अगर जब हम इन सभी लेयर्स को साधते हुए जब हम आत्मा के निकट चले जाते हैं, हमारे परमात्मा के निकट चले जाते हैं, हमारे प्रभु के निकट चले जाते हैं, तो हमें आनंद ही आनंद दिखाई देता है। हमने कभी भी अपनी आत्मा की साधना नहीं की। अपनी आत्मा हमारे परमात्मा से मिली हुई है। हमारे परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है, वो उसी का ही एक भाग है। जब हम इसको सुख देते हैं तो हमारे परमात्मा तक पहुंचती है ये बात। लोग क्या करते हैं, हमारी आत्मा को दुखी करते रहते हैं अपनी इस छोटी सी सोच की वजह से, अपने इस छोटे छोटे विचारों की वजह से। हमारे इस माहौल में जो मिल रहा है, हमें इस चीज़ की चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसके भाग दौड़ में पीछे दौड़ते रहते हैं। इससे क्या है, हमारी आत्मा को दुखी करते रहते हैं। इसकी साधना कभी नहीं करते, इसको महत्व कभी नहीं देते, तो ये अंदर मरी जा रही है बेचारी, इसका कभी भी हम ध्यान नहीं करते। तो ये आत्मा की तरफ जब हम जाते हैं तो हम निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म की तरफ चलते हैं। हमारा निष्काम कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, उसकी भावनाओं से भावना जोड़ते हैं और एक आत्मा के नजदीक जाते हैं और एक आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं। एक दिव्य ज्योति है जो हमारे शरीर के अंदर है, विद्यमान है, उसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक अमृत रस प्रज्वलित होता है हमारे ब्रह्मरंध्र से, जो हमारे इस मुर्दा भाग से टपकता रहता है। और इस ब्रह्मरंध्र से हमारा जो ईश्वर ने जो यहाँ से जो प्रवेश किया था, वो हम ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया था और वो आत्मा वहाँ से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया था। तो वो क्या अवस्था होती है? वो अवस्था होती है विवेक ख्याति, आध्यात्म प्रसाद, वो प्रज्ञा, रितंब्रा प्रज्ञा, और वो है समाधि, वो है असंप्रज्ञात समाधि, वो है हमारी एक आनंदमय स्थिति, मोक्ष की स्थिति, जिसे हम हर व्यक्ति मतलब दूर रहते हैं, हर व्यक्ति उसके आनंद से परे रहते हैं, जो हमें कभी नहीं मिल पाता। अगर जो व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में चला जाता है। प्रत्येक अंग में उसे एक रस टपकता हुआ नजर आता है। वो रस जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो रस हमारे यहाँ शरीर से डोपामाइन के रूप में और सेरोटोनिन के रूप में, मेलाटोनिन के रूप में, मेलाटोनिन जो हमारी पीनियल ग्रंथि है वहाँ से निकलती है, जिसे हम जैविक कड़ी कहते हैं, उससे
निकलता है। तो जो हार्मोन्स हमारे शरीर से, जो हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब प्रकार की जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में हैं, उसे आनंद मिलेगा, उससे रस बनेगा, तो वो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को तरोताज़ा कर देगा। हमारे प्रत्येक अस्थि, प्रत्येक उपास्थि, प्रत्येक मसल्स, प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ब्लड की एक कण में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब में एक अच्छे रस का स्राव होगा। तो हमें न पार्किंसंस आएगा, न कोई और प्रॉब्लम आएगी, और वो हम प्रसन्नचित रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हमें मस्त रहेंगे, हम मग्न रहेंगे, हमारा हर चीज़ को काम करने का मन करेगा। तो आए हम उन चीज़ का लाभ उठाएं। सबसे पहले जैसे आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ आसन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे जो ये पार्किंसंस है बीमारी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है जो हम आज करते हैं। तो शुरू करते हैं। ताड़ासन। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों पंजों के बीच में थोड़ा सा फासला, एड़ी हमारी मिली हुई, दोनों हाथ हमारी जंघा पे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को या तो ऊपर लेके आए, सीधा ऊपर श्वास भरते ऊपर लें, इंटरलॉक करें, ऐसे करें, या फिर दूसरी स्थिति ऐसे करके, जैसे ऐसे करके भी आगे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं और फिर ऊपर ले जा सकते हैं। फिर यहाँ अपने ऊपर सिर पर रखें, फिर ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं लेफ्ट साइड अपने शरीर को कम कटे भाग से झुकाएंगे। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर सीधा मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे। वेरी अति सुंदर। दूसरा आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2-3-2.5 फीट का फासला। श्वास भरते हुए साइड में दोनों हाथ, राइट साइड में झुकेंगे। अपने घुटने पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े, दबाव न पड़े। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचा, राइट साइड से नीचा रखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापिस दूसरी साइड, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए वापिस,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब कुछ आसन हम बैठ के करेंगे जो हमारे शरीर के इस मस्तिष्क भाग को जो प्रभावित करते हैं, उस आसनों को हम करेंगे। उसमें पीठ के बल लेट करके करेंगे एक आसन। पूरा सीधा सीधा लेट जाए। स्थिति लेंगे विपरीत करणी आसन, जो हमारे इस मस्तिष्क भाग को ब्लड को पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे हमारा ब्लड जाएगा, हमारी ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी, तो हमारी वहाँ की मस्तिष्क की जो भी मसल्स हैं, मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं, जो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ हमारे आजू बाजू में रहेंगे, हथेलियाँ नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पीछे लगाते हुए पीठ पे इस तरह से थोड़ा सा हमारे शरीर में पैरों का पीछे की तरफ झुकाव रहेगा। विपरीत करणी आसन, जिसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, डोपामाइन हार्मोन है, उसको एक्टिवेट करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आसन विपरीत करणी आसन, धीरे धीरे हमारे पैरों को धीरे धीरे लेके आना है, श्वास भरते हुए, और बीच में यहाँ ना करके श्वास को छोड़ दीजिए और नॉर्मल श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 2-3 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें। लास्ट में जाकर के धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे लेके आए और धीरे धीरे अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए अपने आसन से टच करें। ये हुआ विपरीत करणी आसन, जो हमारे शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, जो हमारे मस्तिष्क को ब्लड पहुंचाने में और ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बातें हैं पेट के बल। थोड़ा पसीना आ रखा, टोपी रखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे आसन करते वक्त टोपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पसीना आ रखा है इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पीछे की स्पाइनल कॉर्ड की और हमारे मस्तिष्क की नसें हैं, वो उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों हाथ हमारे अगल बगल में रहेंगे, हमारी चेस्ट के जस्ट सामने, हमारे कंधों के पैरेलल में। दोनों पैर पीछे से अटैच रहेंगे, एड़ियाँ, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे यहाँ तक अपने भुजंगासन। रोकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस
ये हमारे मस्तिष्क की और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें हैं उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों न इनका हमें अभ्यास करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब धीरे धीरे आकर के अपने आसन पे बैठेंगे। जब भी आप आसन पे बैठें, चाहे कुर्सी पे बैठें, कैसे भी बैठें, हमारी रीढ़ है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कभी भी हमें रीढ़ में बंक नहीं आना चाहिए। अगर रीढ़ में बंक आएगा तो हमारे शरीर की स्थिति है वो वैसे ही हो जाएगी और हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी और हमें दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि पद्मासन में बैठें, अति उत्तम है, या फिर सिद्धासन में, स्वास्तिकासन में या सुखासन में, जैसे भी आपकी इच्छा है। और बीमार है तो कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम की बात, जैसे मैंने आपको ये आसन वगैरह बताए हैं, तो जिसमें जैसे मैंने भुजंगासन किया है, तो उसमें जैसे हर्निया की प्रॉब्लम है वो इस आसन को न करें। और बाकी सभी लोग इन तो आसन है जो इन आसनों को कर सकते हैं, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब करेंगे हम प्राणायाम में जैसे एक अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। ये 3-4 प्राणायाम हैं जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पार्किंसंस के लिए। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारा क्या होता है कि जो बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, हमारा इंडेक्स फिंगर और हमारा जो थंब है इनको टच करेंगे, 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हमारे घुटने पे, बाएं घुटने पे उसका पृष्ठभाग रखेंगे। दायां हाथ उसका प्राणायाम मुद्रा, इस प्रकार से 2 उंगलियां ऐसे टच करें, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके ये अंगुलियां ऐसे करके मोड़ के रखें। फिर हमारी दाहिनी नासिका को टच करेंगे, बाईं नासिका से श्वास भरें। लेकिन ध्यान रखें जिसके हाइपरटेंशन है और अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो कुंभक नहीं लगाएं, बाकी कर सकते हैं। कुंभक नहीं लगाएं और सिधाई करें, बाकी कुंभक लगा सकते हैं। जैसे दाईं नाक पे टच किया, बाईं नासिका से श्वास भरा, बाईं नासिका को टच किया, कुंभक में रहे, दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास भरें। दाईं नासिका को पुट को टच करें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार 4-5 बार करें। नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि नाड़ी शुद्धि में कुंभक लगाया जाता है, बाकी अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं लगाया जाता। तो इस तरह फिर से करें।
स्थिति लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 अंगुलियां अपनी आंखों पे, 1 अंगुली अपनी नासिका से नीचे, 1 छोटी अंगुली अपने ठुड्डी पे और अंगूठा हमारे कानों के अंदर। श्वास भरें, अपने जीभ को तालू से लगाएं। भंवरे की तरह गुंजन करें। शांत, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएं। ज्ञान मुद्रा में चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा जो भी हम लगा सकते हैं लगाएं, कोशिश करें। मन बिल्कुल से शांत, अपने मस्तिष्क को शांत रखें। गहरे लंबे सांस, अपने श्वासों पे ध्यान देना है। पांचों से जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो बहुत ही लेना जरूरी है। अगर कम लेते हैं तो तब हमें नुकसान होता है, तभी हमारी बीमारियां आती हैं। तो आज हम 2 ही प्राणायाम करके देखेंगे, फिर कभी मूर्छा इनका अभ्यास बाद में करेंगे। ये है हमारे पार्किंसंस की ट्रीटमेंट, योगिक ट्रीटमेंट। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां तो क्या, वो कहीं दूर से भी चल के नहीं आएंगी, बशर्ते हम अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने आचार विचार का ध्यान रखें, अपने विचारों को कुंठित न होने दें। हम दुनिया की भाग दौड़ में, हमें ईर्ष्या से, हमें आगे बढ़ने की दौड़ में क्या है कि मतलब अपने विचार हैं वो कुंठित कर लेते हैं। स्थिर होकर के देखो, ठहर करके देखो, एक जगह अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को एक जगह स्थिर करके देखो, कितना आनंद आता है, कितना फील होता है, कितनी एनर्जी मिलती है हमें। हम छोटे सांस लेते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जाती। तो वो ऑक्सीजन नहीं जाती है तो हमें क्या है, कोरोना जैसी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है और ऑक्सीजन के लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मैं सोच रही थी मेरी इतनी प्रॉब्लम है तो शायद कोरोना मेरे को तो ले जाएगा, लेकिन जब प्राणायाम आसन वगैरह करते हैं तो उसकी न तो कोई किडनी की प्रॉब्लम होती, न कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती, न कोई लीवर की प्रॉब्लम होती, न कोई पेंक्रियाज की प्रॉब्लम होती, न कोई आहार नाल में प्रॉब्लम होती, न कोई इंस्टेंटाइन, ये छोटी आंत में, बड़ी आंत में, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, इनमें प्रॉब्लम होती, न हमारे डोडोनम में प्रॉब्लम होती, न हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होती।
तो जो हमारे जो शरीर के अंदर जो 5 प्राण हैं, जो कुछ यहाँ हृदय से कंठ तक, कुछ हमारे हृदय से नाभि तक, कुछ हमारे नाभि से नीचे तक का भाग गुदामूल तक, कुछ हमारे यहाँ से मस्तिष्क तक, कुछ हमारे शरीर में विराजमान है। ये सब प्राण एक्टिवेट होंगे और हमारे शरीर की जो क्रिया है, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, उनको एक्टिवेट करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। कैंसर तक की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन हम करें तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।